हेलो दोस्तों। भारत चीन के रिश्तों को अगर किसी बॉलीवुड मूवी का नाम देना हो तो शायद सबसे सही यही होगा, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी। कभी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा और कभी 1962 की जंग। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लड़ाई शुरू होने के 2 दिन बाद देश के नाम पहला कभी बॉर्डर पे झड़पें तो कभी अरबों डॉलर का व्यापार, और अब तो टिकटॉक जैसे ऐप्स भी इन रिश्तों का सिंबल बन गए। तो आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे भारत चीन रिश्तों का इतिहास और बड़े टर्निंग पॉइंट्स, अभी अभी हुए नए डेवलपमेंट्स, टिकटॉक और बाकी चीनी ऐप्स का असली सच, जियोपॉलिटिक्स का बड़ा खेल, और सबसे जरूरी आम जनता पर इसका क्या असर होगा और भविष्य में क्या तस्वीर दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ड्रैगन और हाथी की रोलर कोस्टर राइड। दोस्तों, शुरुआत होती है 1950 के दशक में। भारत ने सबसे पहले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी और फिर आया पंचशील समझौता, शांति, सहअस्तित्व और दोस्ती। उस वक्त तो लगता था कि भारत और चीन मिलकर एशिया को नई दिशा देंगे। नारा भी था हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन 1962 में सब कुछ उल्टा हो गया। युद्ध हुआ, लड़ाई शुरू होने के 2 दिन बाद देश के नाम पहला संदेश दिया और भारत को करारी हार झेलनी पड़ी। हजारों जवान शहीद हुए और अक्सई चीन के कब्जे में चला गया। इस हार ने रिश्तों की नींव हिला दी। कई दशकों तक दोनों देशों के बीच ठंडापन बना रहा। 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी चीन गए, लेकिन यात्रा बीच में ही रद्द करनी पड़ी। और फिर आया 1988, राजीव गांधी की ऐतिहासिक यात्रा। यहीं से रिश्तों में थोड़ी गर्माहट लौटी। सीमा विवाद सुलझाने के लिए वर्किंग ग्रुप बने और दोनों ने तय किया कि अब लड़ाई से नहीं बल्कि बातचीत से मसले हल होंगे। 2000 के दशक में व्यापार खूब बढ़ा। चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। फिल्में, दवाइयां, आईटी सर्विसेज, कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा। लेकिन सीमा विवाद वैसे के वैसे रहे। 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ, 73 दिन तक भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने खड़े रहे। और फिर 2020 का गलवान घाटी, हाथों और डंडों से हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। और यही वो पल था जिसने भारत चीन रिश्तों को फिर से शून्य पर ला दिया। गलवान के बाद रिश्ते लगभग फ्रीज हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे बर्फ पिघलती दिख रही है। फ्लाइट फिर से शुरू होने वाली है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो चुकी है। चीनी टूरिस्ट के लिए भारत ने वीजा खोल दिए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2025 में चीन एससीओ समिट में जा रहे हैं। चीन ने पीएम मोदी को एससीओ समिट का न्योता दिया था। 2019 के बाद पीएम मोदी की यह पहली चीन यात्रा होगी। मतलब साफ है, एक तरफ बातचीत का दरवाजा खुला है और दूसरी तरफ बॉर्डर पर चौकसी अभी भी उतनी की उतनी सख्त है। यानी प्यार भी है और दूरी भी है। अब जनता के लिए सबसे अहम, जो कि है व्यापार। भारत चीन से जो सामान खरीदता है और जो बेचता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। भारत चीन से इंपोर्ट जो करता है वो है 130 अरब डॉलर का और निर्यात करता है सिर्फ 14 अरब डॉलर का, यानी 99 अरब डॉलर का घाटा। लेकिन हाल ही में एक स्टडी ने कहा है कि भारत के पास 161 अरब डॉलर के ऐसे सामान हैं जिन्हें चीन को बेचा जा सकता है। दवाइयाँ, आईटी सर्विसेज और कृषि उत्पाद। और अगर ये हुआ तो नौकरियां बढ़ेंगी, रुपया मजबूत होगा और चीजें सस्ती होंगी। हाल ही में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चीनी कंपनियों के टॉप अधिकारियों को बिजनेस वीजा आसानी से मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब है शाओमी, वीवो, ओप्पो जैसी कंपनियां भारत में और फैक्ट्रियां लगाएंगी और BYD जैसी इलेक्ट्रिक कार कंपनी भी बड़े स्तर पर भारत आएगी। तो जनता के लिए इसका क्या असर है? नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नई नौकरियां और सस्ते मोबाइल और गाड़ियां। अब दोस्ती की बातें एक तरफ, लेकिन टेंशन अभी भी है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना शुरू किया है, जो कि है मीडोक प्रोजेक्ट। 60 GW क्षमता वाला ये डैम अगर पूरा हुआ तो इसका असर सीधे असम और पूर्वोत्तर भारत में पड़ेगा। और अगर पानी का बहाव बदला गया तो खेती, बाढ़ और बिजली पर संकट आ सकता है। भारत ने इस पर चिंता जताई है और नदी के डेटा की मॉनिटरिंग और मजबूत की है। और
वहीं दूसरी तरफ आईटीबीपी ने 40 नए आउटपोस्ट बनाए हैं और पेट्रोलिंग दोगुनी कर दी है। मतलब बातचीत भी चल रही है और पहरा भी जारी है। बात करते हैं समंदर की। चीनी रिसर्च शिप अक्सर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में आते हैं। नाम रिसर्च, लेकिन काम असल में जासूसी। जुलाई 2025 में एक ऐसा ही शिप पकड़ा गया। उसने अपना ट्रैकर बनकर रखा था और समुद्र की तली का नक्शा बना रहा था। यह सब पनडुब्बी और मिलिट्री स्ट्रेटेजी के लिए इस्तेमाल होता है और इसी वजह से भारतीय नौसेना अब और ज्यादा सतर्क हो गई है। सीधी सी बात है, जमीन पर भी पहरा और समंदर में भी पहरा। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सोशल मीडिया पे आग लगा दी है। क्या टिकटॉक वापस आ रहा है? क्योंकि कुछ यूजर्स ने देखा कि टिकटॉक की वेबसाइट खुल रही है और सोशल मीडिया पे हल्ला हो गया कि टिकटॉक लौट के आ गया। लेकिन सरकार ने तुरंत साफ किया, बैन अभी भी लागू है, ऐप काम नहीं कर रहा है और लॉगिन और वीडियो भी नहीं चल रहे हैं। और वहीं टिकटॉक ने खुद ने भी कहा है, हम वापस नहीं आए हैं। यानी हकीकत यही है, टिकटॉक और बाकी एप्स अभी भी बैन है। अब दोस्तों, इस रिश्ते को सिर्फ टिकटॉक या बॉर्डर तक मत देखें। ये पूरा मामला जियोपॉलिटिक्स का है। अमेरिका और चीन की जंग, ट्रेड वॉर, टेक वॉर और एशिया पर दबदबा पूरी दुनिया देख रही है और भारत का रोल यहाँ सबसे अहम है। एक तरफ हम क्वाड में हैं, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हैं, जो चीन को बैलेंस करता है, और दूसरी तरफ हम एससी और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भी बैठे हैं, जहाँ चीन और रूस बड़े खिलाड़ी हैं। मतलब भारत की पॉलिसी है ना पूरी दूरी ना पूरी नजदीकी। एक तरफ अमेरिका सुरक्षा और दूसरी तरफ चीन से कारोबार। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यानी भारत किसी का पक्का दोस्त भी नहीं है और किसी का पक्का दुश्मन भी नहीं है, और भविष्य इसी पे तय होगा कि भारत ड्रैगन और हाथी के इस डांस को कैसे मैनेज करता है। अब सवाल आपसे, भारत को चीन से ज्यादा दोस्ती करनी चाहिए या दूरी बनाई रखनी चाहिए? हमें कमेंट में लिखकर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और मजेदार और जरूरी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।